Everyone, today's topic is history. First we discuss what do you mean by discovery या definition of history. देखो history क्या है? History है सिर्फ एक systematic study of our past on the basis of records and evidences. ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखा है हमने कि हिस्ट्री को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है. स्टडी किसकी करनी है? हमारे पास्ट की. ठीक है, हमारे पास्ट की जो कि ह्यूमंस रहते थे हमारे पास्ट की हो या फिर किसी सिविलाइजेशन की हो, किसके बेसिस पे करनी है? वो बेसिस पे करनी है हमें, चाहे हमें कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं या कोई भी एविडेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है. और वो कैसे अवेलेबल है हमारे पास? देखो कुछ तो हमें एक्सकेवेशन से मिलते हैं हमें कुछ भी, और बाकी जो कुछ है वो हम मोन्यूमेंट्स देख सकते हैं, कोई बिल्डिंग से बनाई है तो वो भी हम देख सकते हैं. उससे भी हमें पता लग सकता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कैसी थी और हमारा पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनकी कौन कौन सी फूड्स, उनकी हैबिट, उनकी लाइफस्टाइल कैसे कैसे थे. ये सब हमें मिलता है कि उसी चीज़ से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से रिकॉर्ड्स और एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, तो देखो हिस्ट्री की डेफिनेशन सिंपली में ये बनेगी कि हमने सिस्टमेटिक स्टडी करनी है हमने किसकी? अवर पास्ट की ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस. ठीक है, उसके बाद देखो हिस्टोरियंस ने क्या क्या करके रखा है कि हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है इन्होंने कि अब किसी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने रीड करना है तो उसको भी उसको टाइप्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा उसको. वैसे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवीजन किया है इन्होंने 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड करके रखा है, जिसको कि ये एंशिएंट पीरियड बोलते हैं, और सेकेंड वन इज मेडिवल पीरियड, थर्ड इज मॉडर्न पीरियड. देखो ये तो हिस्टोरियंस ने पीरियड्स डिवाइड किए हैं 3 टाइप्स के, लेकिन जो ब्रिटिश वाले हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने पीरियड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया इन्होंने. जैसे कि इन्होंने डिवाइड किया हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड. ये जितनी भी बात हो रही है, जितनी हिस्ट्री की बात करें, ये सारी हम इंडिया की बात कर रहे हैं हम ये. ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें यूरोप की भी है, वो हम देख लेंगे कि कैसे कैसे वो चीज़ें वो आ रही हैं वो. ठीक है, तो हिस्टोरियन से क्या करके रखा है कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले एंशिएंट पीरियड, इसका पीरियड स्टार्ट किया है 7000 BC से 700 CE, और मेडिवल पीरियड है 700 BC से 1700 CE, सॉरी 700 CE से 1700 CE, और मॉडर्न पीरियड जो है वो लेट उन्होंने रखा है 17th सेंचुरी से. ये वाला वो पीरियड है 1700 सेंचुरी वाला जिसको हम CE बोलते हैं. ये था कि ये एडवेंट ऑफ जो मुगल्स थे उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वहाँ से ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है ये. हाँ देखो, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये BCE और CE का मीनिंग क्या है. तो BCE का मीनिंग है BCE को हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, और CE को बोलेंगे हम कॉमन एरा. देखो इनमें डिफरेंस क्या है. देखो टाइम को इस तरह से हिस्टोरियन साइंटिस्ट डिवाइड करके रखा है कि BCE को टाइम को उस लाइन को लेते हैं जहां से क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था. ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और ये CE कॉमन एरा जिसको एनो डोमिनी भी कहते हैं, इसको भी साथ में कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, उस वाली पीरियड को हम लेते हैं. जो बीच में जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट था वो उसको हम 0 लेते हैं हम उसको. ठीक है, तो उससे पहले जो भी आएगा वो BCE होगा, बिफोर कॉमन एरा, कि मतलब कि उसमें क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था, उस वाले टाइम को लेते हैं हम. ठीक है, तो कैसे कंफ्यूज होना कि ये 0 से लेकर 7000 तक हम कैसे जा रहे हैं या फिर 0700 क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से टाइम जो है वो उल्टा चलता है यहाँ से. ठीक है, यहाँ से आगे चलिए, ये लाइन रख लेते हैं कि यहाँ पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ था यहाँ पे. ठीक है, उस वाले को हम 0 लेंगे. तो ये हो गया BC बिफोर कॉमन एरा, और CE हो गया कॉमन एरा. इसको हम AD भी बोलते हैं. इसको देखो, इसको BC बोलते हैं जो आजकल वर्ड में यूज किया जाते हैं टाइम में BC, और ये CE को हम बोलते हैं AD. ठीक है, तो AD का क्या है कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, उस वाले टाइम को लेते हैं हम. ठीक है, तो 7000 BCE से 700 CE ये वाला हिस्टोरियंस ने एंशिएंट पीरियड रखा है. और सेकंड वाला जो मेडिवल है वो 700 CE से 1700 CE, और मॉडर्न पीरियड है वो लेट 1700 सेंचुरी से रखा है. ये वाला पीरियड वो है जब मुगल की डिसइंटीग्रेशन हो गई थी उनकी. ठीक है, वैसे तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो हिस्ट्री को डिवाइड अपने हिसाब से डिवाइड करके रखा, उन्होंने उनको जैसा लगता है वो अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो पहले हमसे डेवलप हो चुके थे बाकी जितनी कंट्रीज थी, इसलिए कहते हैं कि यूरोप जो था वो सबसे पहले डेवलप हुआ है. बाकी जो वर्ल्ड है, बाकी वर्ल्ड की नेशन वो धीरे धीरे डेवलप हुई हैं वो.
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड, फिर थर्ड में मॉडर्न पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड है ये ब्रिटिश वालों का पीरियड था ये, ठीक है, इन्होंने अपने को रखा है। हिंदू पीरियड मीन्स कि यहाँ पर जो रूल था वो हिंदू किंग्स का था, जैसे कि जो राजपूत थे, और मुस्लिम्स में जब टर्क्स वगैरह अफगान्स आ गए थे तो उसमें मुगल्स भी आ गए थे, ये वाला वो पीरियड था। और मॉडर्न पीरियड में वो ब्रिटिश आ गए थे ये, ठीक है। देखो अब जो एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, सबसे पहले टाइप की बात करेंगे, तो ये रफली अराउंड जो हिस्टोरियंस ने रखा है ये 7000 BC से 700 CE तक रखा है ये, ठीक है। ये वाला वो पीरियड है जो इसको कि अर्ली न्यूलिथिक पीरियड्स बोलते हैं। देखो ये न्यूलिथिक का मीन्स ये है कि जहाँ पे ह्यूमंस ने टूल्स डिफाइन करने शुरू कर दिए थे, उन्हें टूल्स उन्होंने फाइंड आउट किए थे, उन्होंने खुद बनाए थे उन्होंने, किस लिए, ताकि वो डिगिंग कर सके वो, ठीक है, अपना फूड गैदर कर सके, या फिर किसी एनिमल्स को उन्होंने हंट करना है तो वो उन टूल से करते थे। उस वाले पीरियड को न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था जो ये पीरियड था, यहाँ के जो ह्यूमन थे, जो पीपल्स थे वहाँ के, इन्होंने क्या लर्न किया वहाँ से कि किस तरह से हमें फार्मिंग करनी है और किस तरह से हमें सेटल डाउन होना है। वो वाला पीरियड था एंशिएंट पीरियड, जहाँ से ह्यूमंस की उनकी डेवलपमेंट हुई, जहाँ से उन्हें पता लगा कि हमने अब एक ही जगह पे रहना है और उसकी फार्मिंग करनी है हमने कोई भी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद हमने एक ही जगह पे रहना, सेटल होना है। वो वाला पीरियड स्टार्ट हो गया था हमारा एंशिएंट पीरियड से, ठीक है। और इस वाले को हम इसके जो हम एंड कह सकते हैं, जो एंशिएंट पीरियड का एंड था वो एंड हुआ था जब हर्षवर्धन की जो किंग था उसकी डेथ हो गई थी। वो हिस्टोरियंस ने ये करके रखा है कि जब इसकी डेथ हो गई थी, इसके बाद जो इसका जो किंगडम था वो काफी टाइम्स में डिसइंटीग्रेशन हो गया था, देखा वहाँ पे एंशिएंट पीरियड जो था वो खत्म हो गया वो, ठीक है। उसके बाद जो देखो, जब मैं पहले भी बताया मैंने कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को अलग टाइप से डिवाइड किया और जो यूरोपियंस थे उन्होंने अलग टाइप से डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है। तो हमने जो हिस्टोरियंस वाला देख लिया, हमने जो पूरे वर्ल्ड के हिस्टोरियंस कहते हैं, और यूरोपियन वाले क्या कहते हैं कि इन्होंने एंशिएंट पीरियड को स्टार्ट किया था बिगिंस फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम इन सुमेर, कि जब इन्हें एविडेंस फाउंड हुआ इन्हें क्यूनिफॉर्म में, जो सुमेर में देखो क्यूनिफॉर्म एक राइटिंग का एक फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ पर फाइंड हुआ था, ये सुमेर में हुआ था। इन्होंने यहाँ से ये एंशिएंट पीरियड को स्टार्ट किया है, और इसका जो एंड किया है इन्होंने एंड किया है कि जहाँ पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, जिसको कि मॉडर्न इराक बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था 476 CE से, ठीक है। CE एक कॉमन एरा है ये, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है देखो, इन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस के हिस्टोरियंस या वर्ल्ड के हिस्टोरियंस हैं और यूरोपियन वाले, इन्होंने हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड करके रखा है इन्होंने। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड वाले टाइप की, जो है मेडिवल पीरियड। देखो मेडिवल पीरियड की स्टार्ट कहाँ से होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षा एम्पायर, ठीक है। इसका जो किंगडम था वो काफी सेवरल रीजनल किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। अब होता ही है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा पावरफुल किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसकी, तो देखो घर के जो उसके भाई बहन जितने भी थे, उसके चाचा वगैरह थे, वो सब आपस में लड़ने शुरू हो गए वो, जिससे कि क्या हुआ, उसका जो किंगडम था उसके किंगडम का फॉल होना शुरू हो गया। तो इसलिए कहा है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षा एम्पायर इन सेवरल रीजनल किंगडम्स, ठीक है। और देखो उसके बाद जो मेडिवल पीरियड में जब हर्षा का डिसइंटीग्रेशन हो गया था उसके किंगडम का, वहां से एक नए जो वॉरियर्स थे उनका राइज हुआ, जिनको कि बोलते हैं हम राजपूत, ठीक है। अब राजपूत में कह सकते हैं कि सबसे फेमस तो पृथ्वीराज चौहान ही था, ठीक है, जिसको कि राइज ऑफ वॉरियर्स था राजपूत। ये राजपूत ऐसे थे कि मतलब हमेशा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ये कभी ये पीछे नहीं हटते थे ये, ठीक है। और ये वाला जो मेडिवल पीरियड है ये कहाँ से, देखो राइज ऑफ वॉरियर मतलब राजपूत से शुरू हुआ इनका पूरा पीरियड, और मेडिवल पीरियड कहाँ पे एंड हुआ जाके, ये जहाँ से मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। स्टैचूज टू मुगल एम्पायर 1700 CE से, ठीक है। ये वाला जितना भी मेडिवल पीरियड था कि स्टार्ट हुआ है हमारा राइज ऑफ वॉरियर्स राजपूत से, और कहाँ तक चला ये, देखो मेडिवल पीरियड पीछे था, मैंने बताया था आपको कि 700 से 1700 CE तक, ठीक है। तो 700 स्टार्ट हुआ राइज ऑफ वॉरियर्स राजपूत से, और स्ट्रेचेस चला ये मुगल एम्पायर 1700 CE, जहां से मुगल का भी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ब्रिटिश आ गया, वहां ब्रिटिश आ गए जो कि थर्ड वाले टाइप में है वो, ठीक है। जो देखो अब जो मेडिवल पीरियड है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको, जैसे कि अर्ली वाला मेडिवल पीरियड कौन सा है, वो 1700 से 1200 CE, जो कि रूल ऑफ राजपूत का था। ये राजपूत ने कहाँ से रूल किया है, जितने भी किंग्स थे राजपूत के 700 CE से 1200 CE तक।
उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड्स में कौन आ गए, इसमें एडवेंट हो गया मुगल्स का। ठीक है, जो मेडिवल पीरियड है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो वाला पार्ट है वो है रूल ऑफ राजपूत, और सेकंड वाला जो है एडवेंट टर्क्स ऑफ मुगल्स। ठीक है, यहाँ पे टर्क्स भी आगे थे, अफगान भी आगे थे, और मुगल्स भी आगे थे वो। ठीक है, वो वाला कौन सा एरा है, वो है 1200 CE से 1700 CE। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले टाइप की। देखो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले हमने बात कर ली कि वर्ल्ड के हिस्टोरियन और इंडियन हिस्टोरियंस के, लेकिन अब यूरोप वाले की भी देख लेते हैं कि यूरोप वाले जो साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने किस तरह से पीरियड को डिवाइड करके रखा है मेडिवल वाले पीरियड को। इन्होंने डिवाइड किया है 500 CE से 1400 CE। यहाँ पे इन्होंने कब से इन्होंने किया स्टार्ट इसका, राइज ऑफ वेंजेटाइन एम्पायर, कैपिटल ऑफ इसकी जो कैपिटल थी वो कंस्टेंटिनोपल थी वो। ठीक है, बेंजीन एम्पायर। इन्होंने एक मोज़ेक भी बनाई थी जो काफी फेमस है वो। ठीक है, वो वाली मोज़ेक है सोफिया हेग में है वो। ठीक है, काफी फेमस है, ये इसी वाले पीरियड में बनी थी वो। और ये जो बनाई थी ये जो ओटोमन एम्पायर था और बेंजेटाइन एम्पायर है, इसने बनाई है ये। ठीक है, मोज़ेक जो सोफिया हेग में है जो। ठीक है, तो ये वाला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो यूरोप वाले जो हिस्टोरियंस उनके हिसाब से मेडिवल पीरियड की स्टार्ट हुआ है 500 CE से 1400 CE। मतलब 500 में कहाँ स्टार्ट हुआ, राइज ऑफ बेंजेटाइन एम्पायर से, जिसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, और एंड किया इन्होंने, हमारा जो हिस्टोरियन वर्ल्ड और इंडियन वाले थे उन्होंने एंड किया 1700 में, लेकिन इन्होंने एंड कहाँ कर दिया 1400 में। ठीक है, इन्होंने वहां से एंड करना शुरू किया इन्होंने जहां पे कि जहां से ये डेवलप होना शुरू हो गए थे ये। ठीक है, जहां से इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वगैरह इनका स्टार्ट हो गया था इनका, जहां से ये सोचने लग गए थे ये। ठीक है, तो देखो एंडेड इन 1400 CE। और यहाँ से क्या हो कि न्यू आइडियाज ऑफ आर्ट एंड एंशिएंट क्लासिकल लर्निंग ऑफ रोमन्स एंड द ग्रीक स्वेप्ट अवे थ्रू यूरोप। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो इस एरा की शुरुआत हुई 1400 की शुरुआत हुई, तो यहाँ से ये जो यूरोपियंस थी डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, इनको नए आइडियाज आए इनको आर्ट्स के, और जो एंशिएंट क्लासिकल लर्निंग थी इनकी रोमन्स ने जो किया था लर्न। ठीक है, तो वो फिर क्या हो गया उसके बाद वहां से स्टार्ट हुआ, फिर ग्रीक स्वेप्ट अवे हो गए। ठीक है, यूरोप से वो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे थर्ड वाले टाइप की, जो कि है मॉडर्न पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1700 CE से। ठीक है, और जो यूरोपियंस का है वो स्टार्ट होता है 1400 CE से। ठीक है, देखो 1400 से यूरोपियन ने क्या किया कि इनको नए नए आइडियाज आए, इन्होंने नई नई चीजें की, इन्होंने नई चीजों की इन्वेंशन की, डिस्कवरीज की इन्होंने। ठीक है, वो वाली चीजें इन्होंने क्या किया कि बाकी वर्ल्ड्स पे जितनी भी नेशन थी उन पे वो इम्प्लीमेंट करना वो शुरू कर दिया उन्होंने वो। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड से एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। ठीक है, तो इन्होंने क्या इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी। ठीक है, और देखो जब इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, देखो जब भी कोई अपना कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री लगाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि यार अगर मैं इंडस्ट्री लगा भी लूँ या ये वाला बिजनेस खोल लूँ मैं, तो मैं इसको बेचूंगा कहाँ से, इसको शुरुआत कहाँ से, कौन मेरे पास होगा, किन किन को मैं ये जो चीज़ें हैं वो मैं दे सकता हूँ। तो यूरोपियंस में जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी यही किया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी उन्होंने यूरोप में, तो उन्हें लगा कि हमने लगा तो लिए, पहले उन्होंने अपनी जितनी उनकी नीड्स थी वो सब सब उन्होंने अपनी पहले पूरी कर ली उन्होंने नीड्स। उसके बाद उन्हें लगा कि हमारी नीड्स तो पूरी हो गई हैं, तब हमें क्या हमें इन्हें बाकी कंट्री के बाकी लोगों को भी देना चाहिए उन्होंने। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो मार्केट थी वो पूरे वर्ल्ड में जो कि इन्वेंट हुई थी, जो सी रोड से इन्वेंट हुई थी। ठीक है, वो ब्रिटिश ने की थी, वो इंडिया में आ गए थे वो। ठीक है, जैसे वास्को डी गामा इंडिया पहुंच गया था। ठीक है, उसने सी रोड को फाइंड आउट किया था उसने, सी रोड्स ने। ठीक है, तो जब उनको पता लग गया कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एक, ठीक है, और वहां से हमें रॉ मटेरियल भी बहुत मिल सकता है हमें, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया ना ब्रिटिश ने कि उन्होंने अपनी जो पावर थी वो इंडिया के लिए कंसोलिडेट शुरू करना कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल था और साथ ही साथ में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी जहां पर जो अपने के फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में सप्लाई कर सकते थे वो। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न पीरियड है इसकी शुरुआत हुई 1700 CE से। ठीक है, और यूरोपियन वालों की शुरुआत हुई है 1400 CE से। ठीक है, अब देखो जो इंडिया था, इंडिया एक सबसे बड़ा सोर्स था रॉ मटेरियल का, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी इंडस्ट्री लगाई थी, जो भी उन्होंने गुड्स तैयार की थी, पहले उन्होंने अपनी नीड्स पूरी कर ली उन्होंने, उसके बाद में लगा कि अब हमें दूसरों को देना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इससे उनके ज्यादा अर्निंग हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां से उन्हें रॉ मटेरियल भी मिल सके
और उनके लिए जो उनके फिनिश प्रोडक्ट थे उनको भी वो सेल कर सकें वो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पावर कहाँ कंसोलिडेट करना शुरू कर दी, इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया में शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी फॉर फिनिश प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन देखो ये चीज़ तो हो गई कि इंडिया एक रॉ मटेरियल के लिए भी अच्छी जगह थी और एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी थी, लेकिन इससे इंडिया वालों का क्या हुआ इससे कि जो इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी या यूरोप में लगी उससे क्या हुआ इंडिया का, इंडिया कहाँ की तरफ चलना शुरू हो गया, एज ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, क्यों एज ऑफ पॉवर्टी से, क्यों, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी पीपल्स थे उन्होंने यूज इट करना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत सारा उनका यूज किया उन्होंने, इंडियंस का मानना। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इंडिया के जो पीपल्स थे वो पॉवर्टी की तरफ चले गए और बाकी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कि जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारी जितनी भी चीजें थी हमारी वो, ठीक है, जो हमारी अच्छी अच्छी चीजें थे वो सब अपने साथ लेकर वो अपनी कंट्री में ले गए वो। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ हमारा का एज ऑफ पॉवर्टी और इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया की स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन देखो अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने अब सब कुछ गलत ही किया, उन्हें इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने वैसे किया ना, बहुत सारे गलत चीजें की उन्होंने, लेकिन जब वो इंडिया में थे वो कुछ ऐसी चीजें वो दे गए इंडिया के लिए कि जो कि आज भी इंडिया वाले यूज करते हैं, जैसे कि रेलवे। जैसे मैं कभी अब शिमला जाता हूँ मैं, तो जब मैं कालका शिमला रेलवे से जाता हूँ तो वो इंडिया वालों ने नहीं बनाई है, वो रेलवे बनाई है ब्रिटिश वालों ने। तो उन्होंने जो चीजें बनाई है हम उनका आज भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो उन्होंने मिल्स बनाई थी क्लॉथ के लिए, हम तो पहले खादी का यूज करते थे हम, जो कि महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है, चरखा वगैरह चला के वो, इंडिया के पास भी इतनी इंडस्ट्री थी लेकिन उस लेवल पे नहीं थी कि वो पूरी कंट्रीज की जितनी भी नीड्स थी फुलफिल कर सके वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने मिल्स भी लगाई उन्होंने क्लॉथ की। ठीक है, और देखो पोस्टल सिस्टम भी यूज किया। ठीक है, देखो एक हमारे वाइस रहे थे, एक लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने क्या किया, वो उसको देखो उन्होंने रेलवे की भी इन्वेंट किया उन्होंने, जो कि फर्स्ट रेल चली थी हमारी 1853 मुंबई टू थाने चली थी वो। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था रेलवे, और साथ में उन्होंने पोस्टल और टेलीग्राम सिस्टम भी उन्होंने शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी जी ने। ठीक है, वो वैसे हिमाचल में भी आए थे वो। तो देखो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश इंडिया में रहे तो उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को, उन्होंने इंडिया को नई टेक्नोलॉजी दी, जिसमें कि रेलवे थे, मिल्स बनाई और बहुत सारी चीजें, जैसे कोल का किया उन्होंने, स्टील की फैक्ट्रीज लगाई उन्होंने। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट फैक्ट्री थी स्टील की जगह जमशेदपुर में लगी थी, 19 कुछ में लगी थी, 04/24 में। ठीक है, जो टाटा वालों ने लगाई थी वो इनकी मदद से लगी थी ब्रिटिश वालों की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश वालों से इंडिया को यूज ही किया, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी वो दे गए हैं वो इंडिया के लिए वो। ठीक है, देखो अब बात करेंगे तो हमने इंडिया की बात कर ली कि जो हिस्टोरियंस के वर्ल्ड और इंडिया के हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर रखा है। अब जो यूरोप वाले हैं, ठीक है, यूरोप वाले की जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1400 CE से। ठीक है, उस पीरियड में क्या था कि वो जो ह्यूमंस थे, वहाँ के जो पीपल्स थे यूरोप के, वो डेवलप होना शुरू हो गए वो। ठीक है, जब वो डेवलप हो गए थे तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, फिर क्या किया, वो रॉ मटेरियल को उनको ढूंढने के लिए और अपना फिनिश प्रोडक्ट वो बेचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे वो। ठीक है, तो दो वॉयजर्स थे, एक मार्को पोलो और वास्को डी गामा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए नए सी रूट्स इन्होंने इन्वेंट किए इन्होंने। ठीक है, जैसे कि वो अफ्रीका पहुंचे थे, उसके बाद वो इंडिया गए और एक वेस्ट इंडीज में भी गए थे, जिसको कि एक्चुअली वो क्या हुआ था कि जो वास्को डी गामा जी गए थे वो इंडिया के लिए, वो इंडिया को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन गलती से वो पहुंच के वेस्ट इंडिया में वो। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये इंडिया, इसलिए वहां का नाम पड़ गया वेस्ट इंडिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने कि सी रूट उन्होंने डिफाइन किया, बाद में ढूंढा था उन्होंने इंडिया के लिए। ठीक है, अब इंडिया में देखो जो ये यूरोप वाले जब नए सी रूट्स इन्होंने फाइंड कर लिए उन्होंने, ठीक है, नई नई कंट्रीज के इन्होंने ढूंढ ली यहाँ पे कि ये वाली कंट्री और हमारे लिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी है ये। तो क्या किया उन्होंने कि वहां पर वो बसना शुरू हो गए। जैसे कि बात सभी को याद होगी कि आज भी कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया में क्यों आए थे जी, हम तो सामान बेचने के लिए आए थे, हम तो सिर्फ यहाँ पर सामान बेचने के लिए आए हैं, बाकी कुछ नहीं, कंपनी लगाएंगे, सामान बेचेंगे और हम चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना उन्होंने शुरू कर दी उन्होंने इंडिया में उन्होंने। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कॉलोनी बनाई, उन्होंने बाकी अदर एशियन जो कंट्रीज थी वहां पर भी उन्होंने बनाई, अफ्रीका में भी बनाई उन्होंने, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, चलो वो तो बांग्लादेश तो अभी उस टाइम हमारा ही पार्ट था, लेकिन जैसे नेपाल हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया वगैरह में, तो वहां पर जाना वो शुरू हो गए ब्रिटिश, और उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी उन्होंने। कॉलोनीज क्यों बनाई, क्योंकि वो डेवलप हो चुके थे, वो इंडस्ट्रीज वो लगा चुके थे और वो अपना फिनिश प्रोडक्ट वो बेचना चाहते थे वहां पे वो। ठीक है, और
देखो प्रोडक्ट कोई भी बनता है तो उसके रॉ मटेरियल तो चाहिए, इसलिए दो चीज़ें थी कि उन्होंने अपनी कॉलोनीज क्यों बनाई इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज में, कि ताकि वो रॉ मटेरियल ले सके और उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उसको अच्छे से बेच सके वो, ठीक है, क्योंकि उनको एक मार्केट भी चाहिए थी उसको बेचने के लिए उनको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, ठीक है। देखो ब्रिटिश हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है, ऐसा क्योंकि लगता है कि जो मॉडर्न पीरियड था, सॉरी जो मेडिवल पीरियड था, मॉडर्न नहीं मेडिवल पीरियड था, जो कि मुगल्स और राइज ऑफ वॉरियर्स और राजपूत, जब राजपूत वॉरियर्स का राइज हुआ था, तो उन्हें लगता है ब्रिटिश को कि उस वाले पीरियड में यानी मेडिवल वाले पीरियड में इंडिया में कोई भी चेंजेस हुआ ही नहीं है। देखो ऐसा है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी चीज कहीं जाती है रहने के लिए तो वहां पर कुछ ना कुछ चेंज वो करती है वो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कह सकते, ये टोटली रॉन्ग थे ये। इन्हें लगता था कि इंडिया में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कौन से वाले पीरियड में, मेडी वाले पीरियड में, और चेंज कब हुआ है, जब वो रहने आए थे इंडिया में, मतलब के मॉडर्न वाले पीरियड में, ठीक है। उन्हें यही लगता था कि भाई इसी में से मॉडर्न पीरियड में ही इंडिया वालों का प्रोग्रेस हुई है, बाकी मेडिवल वाले में नहीं हुई है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है ऐसा। देखो इंडिया में जो मेडिवल पीरियड चल रहा था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, देखो उस टाइम में जेनिथ ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर का, ट्रेड और कॉमर्स ये यूज होना शुरू हो गया। कैसे, जैसे कि देखो जैसे इंडिया में ताजमहल है, वो तो वो ब्रिटिश ने तो नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है, वो बनाया मुगल्स ने बनाया है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मुगल वाला पीरियड कौन सा था, देखो मुगल वाला पीरियड का एंड हुआ था जब उसकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई थी वो, ठीक है। तो मुगल्स ने क्या बनाया, देखो ताजमहल बनाया, जैसे कि किला, रेड फोर्ट दिल्ली की बात करें, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई उन्होंने। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में कोई चेंज हुआ ही नहीं इंडिया में, सिर्फ जो हुआ मॉडर्न वाले में ही हुआ है, ठीक है। उस वाले पीरियड में क्या क्या हुआ था इंडिया में, देखो एक नई आर्ट थी, वो डेवलप हुई, वो एक नई आर्ट जिसको कि हम पेंटिंग्स बोल सकते हैं, जिसको हम, ठीक है। तो जो राजपूत से वो पेंटिंग का बहुत सारा यूज करते थे वो, ठीक है, जिनकी जितनी भी नॉलेज थी वो सब पेंटिंग्स में डालते थे वो, ठीक है। साथ में आर्किटेक्चर हुआ, ट्रेड भी हुआ, कॉमर्स भी हुआ। ट्रेड कैसे हुआ, ट्रेड हुआ मतलब कि देखो जब अगर मान लो कोई एक किंग है जिसके ऊपर कोई दूसरा वाला किंग है जो उसके ऊपर वॉर के लिए वो तैयार बैठे हैं दोनों, तो दूसरे की मदद मांगते थे तो वो क्या करते थे कि वो दूसरे की चीज कि हाँ ठीक है मैं तेरी हेल्प करूंगा तो मुझे ये दे देगा मेरे को, ठीक है। बाकी वो ट्रेड बहुत सारा करते थे, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी वो वैसे भी बहुत सारा ट्रेड करते थे, ठीक है। लेकिन देखो कहने का मतलब ये है कि जो मेडिवल पीरियड में जो इंडिया में चेंजेस हुए हैं, कह सकते हैं कि सिर्फ दो या वैसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो मेन है जो दो हैं जिसको कह सकते हैं कि आर्ट हुई, आर्किटेक्चर, ट्रेड और कॉमर्स हुआ, ठीक है। साथ में क्या था कि जो मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जो, ठीक है, जैसे कि हम अकबर का कह सकते हैं कि उसके 9 रत्न थे, उसके किस किस तरह से उसने सिस्टम डिवाइड करके रखा था उसने, जैसे और भी बहुत सारे थे अफगान से, उन्होंने भी अपना सिस्टम डिवाइड करके रखा था उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या था कि देखो जो मुगल्स वाले थे